हम 5 अगस्त 2019 जब से यहाँ पे धारा 370 और 35 एक बर्खास्त हुई, तब से कश्मीर आज़ाद हुआ, तब से हमने खुली सांस ली है जो हम पहले नहीं ले पाते थे इनके शासन में। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे कांग्रेस है, मोदी जी जब से आए हैं, जब से मोदी जी ने शासन संभाला है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे डर का माहौल खत्म है। बीजेपी जब से आई है कश्मीर में तो कश्मीर के फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। हर गरीब को 2-2 हज़ार रुपया भी मिल गया, किसान को भी मिल गया, दाल रोटी और चावल भी मिल गई, मतलब मुफ्त राशन मिल गई, गरीबों को कपड़े भी मिल गए और हर गोल्डन कार्ड। तो मेन चीज़ जो करप्शन यहाँ थी वो करप्शन ख़त्म हो गई, क्योंकि जो ये लीडर चोर थे ना सब, इनकी दाल चावल तो बंद हो गई। अब जब बीजेपी सरकार चला रहे हैं ऊपर से तो हर गरीब के पास फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है सर। हाँ, गरीब को अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। हम गरीब लोग हैं, गरीबों को अच्छा फ़ायदा, गुंडा रिश्वत ख़त्म हो चुका है यहाँ। शुक्र मालिक का, हम खुश और खुशहाली की ज़िंदगी आज जी रहे हैं बीजेपी की वजह से कश्मीर में। बीजेपी की वजह से? हाँ, बीजेपी ठीक ठाक है। तो मोदी जी काम सही कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के, अच्छे काम कर रहे हैं वो। बढ़िया काम। हाँ, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली हमारे देश में, हमारे भारत में, आप देखो तब से कितना, खुद आप एनालाइज कर सकते हो उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है और हमारे 2014 से आगे कितना डेवलपमेंट हुआ, ये सब सारा आप खुद देख सकते हो जी। अभी उमर अब्दुल्ला बोल रहा है अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं किसी पियान का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, और वहां से वो बोल रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि आप मुझे वोट दो, हम 370 और 35 का फिर से बहाल कर देंगे। आप मुझे बोले पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करे। चीफ मिनिस्टर को पावर ही नहीं है, उनके पास पावर रहेगा, और लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। लोगों ने उमर अब्दुल्ला को अभी रिजेक्ट किया है पार्लियामेंट इलेक्शंस में, और उसी तरह सारी कश्मीर घाटी में लोग आने वाले चुनाव में इनको रिजेक्ट करेंगे। तो इस बार उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है, वोट नहीं देंगे क्या? कोई नहीं देगा, कोई नहीं। कुछ यहाँ पे चाहे पीडीपी है चाहे एनसी है, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, इनकी पॉलिसीज को रिजेक्ट किया है, इनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो दे रहे हैं सबों को रिजेक्ट किया है, इनकी पार्टी को रिजेक्ट किया है, इनके लीडर्स को रिजेक्ट किया है, और सबसे शेख फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली जो है और मुफ्ती फैमिली, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। लोग इनसे तंग आ गए हैं। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम यहाँ पे अमन से रहे, यहाँ पे विकास हो। मोदी जी के राज में आप देखिए डेवलपमेंट, आप देखिए आयुष्मान भारत, यहाँ पे हमारा गरीब कौन कर रहा है इस समय? हमारा गरीब जो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं कर पाता था, 10 रुपए की टिकट होती थी, 10 रुपए की टिकट होती थी, वो वहाँ पे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता था। हमारे मोदी जी ने उनको 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड चल रहा है उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले कांग्रेस वालों ने, हमारे गांधी फैमिली के कांग्रेस ने उसको बनाया था, इंदिरा आवास योजना, हमारे प्रधानमंत्री ने उसको प्रधानमंत्री पीएमएवाई। आप देखिए कितने गरीबों के घर बने, आप देखिए कितने किसानों को 2-2 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, आप देखिए कितने गरीब लोगों को यहाँ पे उज्ज्वला की स्कीम के तहत यहाँ पे गैस सिलेंडर मिला। ये सब आपको नजर आएगा। ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऑन ग्राउंड है, आप देख सकते हो। आप अभी देखो कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट चल रही है, आप देखो रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो हमारे हंदवारा में, हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया, लेकिन ये तब मुमकिन हुआ जब मोदी जी ने शासन संभाला। हमारे हंदवारा में आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। हमारे बच्चों को जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे उनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता था, उनको पैसा नहीं होता था। आज वही लोग, हमारे गरीबों के बच्चे यहाँ पे हमारे GMC में MBBS कर रहे हैं, कोई BSc कर रहा है, कोई अलग अलग डिग्रियाँ कर रहे हैं। ये सब तब मुमकिन हुआ जब मोदी जी आए। मोदी जी ने विकास किया है इस बार, इसीलिए विकास हुआ है कश्मीर में, इसीलिए आप मोदी जी के साथ। सबसे बड़ा विकास यहाँ पे मोदी जी ने किया। इन्होंने इस खानदानी राज से कश्मीरियों को क्या आज़ाद किया। मैम, हम लगातार कश्मीर चुनाव की हम बात कर रहे हैं। कश्मीर में 18 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, तो कश्मीर में चुनावी माहौल क्या है? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं और अच्छा भी लगता है। एक जमहूरी माहौल है, तो जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरियत में हमें इस वक्त चुनाव आ रहे हैं, तो बड़े ज़ोर शोर से हर कोई पार्टी अपना ये कर रही है, प्रचार कर रही है जी। तो जब जनता वोट करने जाएगी, कश्मीर की जनता, तो क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा ये है, आप देखिए आज हमारा एक चीज़ है कि हम जहाँ 370 जैसे ख़त्म हो गया 5 अगस्त 2019 को, तो तब से एक राहत सी जैसे महसूस हो गई है। वो स्टोन पेल्टर नहीं, वो कैलेंडर नहीं जो गिलानी निकालते थे,
तो तब से हमें एक राहत महसूस हुई है। तो यहाँ का अब नौजवान देख चुका है कि हमें डेवलपमेंट कौन देगा। जैसे आपने आज देखा यहाँ होगा कि आप जब से आए हो तो स्मार्ट सिटी आपने देखी होगी, वैसे एक डेवलपमेंट दिखी है। तो हमें एक चेंज सी दिखी है, एक पीस आ गया है 2019 से 5 अगस्त के बाद, ये 370 हटने के बाद। 370 हटने के बाद कश्मीर बदला है। मैं जानना चाहूँगा कि 370 हटने से कश्मीर और जो कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए? बिल्कुल चेंज तो आ गई। एक आम इंसान आज अगर घर से निकलता है तो एक राहत महसूस हो रही है। बट 2019 से पहले आप देख लीजिए कि कितने यहाँ परेशान होते थे। एक आम आदमी घर से निकलता था, बच्चे घर से निकलते थे, तो एक माँ बाप तो बेचारे जब वो स्कूल जाते थे बच्चे, तो माँ बाप सोचते थे शाम को ये वापस आ जाए ना आ जाए, दिन को परेशानी होती थी। बट आज वैसा नहीं है कि हम औरतें, मैं अपनी बात करूँगी तो हम, मेरी बेटी, मैं या कोई भी एक बहन हमारी, तो आज अगर घर से निकलते हैं तो आज वो हमें वो परेशानी नज़र नहीं आ रही है। तो आज हम आराम से निकलते हैं घर से, शाम को भी लौट जाएं तो कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी नहीं? नो। बिल्कुल 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ आपको दिखेगा कि एक टूरिज़्म डेवलपमेंट बढ़ गया है, डेवलपमेंट हो गया है। तो टूरिज़्म का आज देखें कि कितने टूरिस्ट हमारे पास यहाँ रहे। पहले टूरिस्ट को बोलते थे कि आप कश्मीर जाओ तो वो डरते थे, नाम सुन के ही वो डर जाते थे। तो आज देखिए, आज यहाँ होटलों में जगह भी नहीं मिलती है, इतना टूरिज़्म बढ़ गया है। तो रही बात फारूक अब्दुल्ला, तो वो बोलते रहते हैं इतने सालों उन्होंने गवर्नमेंट की क्या किया ये हमें भी पता है, हम यहीं के हैं, हमें भी पता है। 370 के नाम पे वो वोट लेते थे, अब उनकी वो तमाशेबाजी ख़त्म हो गई। 370 ख़त्म तो हो गया, अब वो किस चीज़ को लेके आगे आएंगे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे 370 को बहाल करेंगे। देखिए, आपको भी पता, मुझे भी पता, एक आम आदमी को भी पता है 370 हट गया, अब वो दोबारा वापस नहीं आएगा। ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं, आवाम को दरबदर कर रहे हैं इस नाम को लेके कि हम 370 वापस लाएंगे। वो तो सवाल ही नहीं, वो वापस आ जाएगा। वो तो कोर्ट में भी अब रिजेक्ट हो गया, सारा सब ख़त्म हो गया, अब तो वापस आने की तो सवाल ही नहीं आने का। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब का आपने देखा एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो टोपी उतार के जनता से वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं मेरी इज्जत बचा लो, ये आपके हाथ में है। वो तो दो जगह अब फार्म भर रहे हैं क्योंकि उनको अब यकीन नहीं है कि वो जीतेंगे। तो इसका मतलब यही है कि वो टोपी उतार के दें या ये क्या कहते हैं हाथ फैला के लोगों से सामने आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। अब आवाम को भी ये पता है इतने सालों इन्होंने हमें क्या दिया। जिन बच्चों को हमें इस वक्त लैपटॉप चाहिए था उस टाइम या कलम चाहिए था, उन्होंने बंदूक थमा दिया। तो ये सबको पता है। अब हाँ, पत्थर थमा दिया। तो अब मुझे ये बताइए, अब आवाम किसको वोट देगी? वो तो है ही, वो उनको तो अभी पहले से ही पता चल गया होगा कि इस वक्त अब हमें अब उनको वोट नहीं मिलेंगे। अब उनको पता चल गया है कि उनको वोट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जनता जनार्दन होती है तो जनता इनको नकार रही है। अगर नकारती नहीं तो जीत जाते, 2 जगह में से तो 1 जगह जीत जाते। इसका मतलब इनको पहले ही पता है कि वो लोग अब जीतेंगे नहीं। और जनता को भी ये पता चल गया है कि इन्होंने आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया। वो हमें भी पता है कि कितना बेवकूफ़ बनाया 370 को लेके। आज फिर से 370 ये कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं आने वाला, कुछ हासिल नहीं आने वाला। अच्छा, मोदी जी सेंटर में जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका कामकाज कैसा रहा? कश्मीर की हम बात करें तो उनका कामकाज कैसा रहा? कैसी सरकार चला रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा कि और हम बहनों को एक राहत की सांस मिली। और यहाँ हमें टूरिज़्म बढ़ गया, डेवलपमेंट आ गई, स्मार्ट सिटीज़ बन गए। और यहाँ आप देखिए जो सड़कें आज तक नहीं बनी थी वो सड़कें आज आप देखिए, एक डेवलपमेंट तो आ गई है हर किसी के लिए। एक आवाम क्या चाहता है? डेवलपमेंट हो, तो वो तो हो रहा है हर कहीं पे। अच्छा, जो कांग्रेस का और एनसी का गठबंधन जो हुआ है, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि एनसी और जो कांग्रेस है वो सरकार बनाने जा रही है। ये बस उनका भ्रम है और कुछ नहीं, भ्रम है उनका। और वो ऐसी बयानबाजियाँ दे देंगे बहुत सारी, बट मुझे इस बात पे हंसी आ रही है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर हासिल होने वाला होता तो वो टोपी नहीं फैलाते ऐसे। जी, तो मतलब लग रहा है कि भाजपा कश्मीर में इस बार सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। सरकार हमारी जहाँ सरकार बीजेपी की ही आएगी।
जी जी, हमें यकीन है बीजेपी की सरकार आएगी। वजह क्या है बीजेपी की सरकार? वजह यह है कि उन्होंने हमें अमन चैन यहाँ दे दिया, जो हमें 30 सालों में नहीं, किसी ने नहीं दिया। वो हमें मोदी जी लेके आ गए, मोदी जी लेके आ गए, एक डेवलपमेंट आ गई, पीस आ गया, उससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब हैं और वो राहुल गांधी हैं, वो तो कहते हैं कि मोदी जी तो बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये हमें तो नहीं ऐसा लगता है, आज तक तो हमें ऐसा तो नहीं लगा। हम कश्मीरी चाहते थे यहाँ अमन हो, पीस हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन हो, यहाँ हड़तालें ख़त्म हो, यहाँ स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो। वो उन्होंने करके दिखाया, हम वही कहेंगे। पहले जो कैलेंडर निकलता था, हड़तालें होती थी, तो उस समय उस दौर में क्या स्थिति थी? उस दौर में अगर आप भी आ जाते ना कहीं कैमरा लेके, तो शायद आपको भी छुपा छुपा के ये कैमरा लाना होता, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ये नहीं देखती थी कि आपके हाथ में कितने का कैमरा है और क्या आप कर रहे हो। बिल्कुल सोच से बाहर थी, समझ से बाहर थे उन बच्चों के। तो आज देखिए ना, आज वही बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके हाथ में लैपटॉप है, कलम है, उनके पास लैपटॉप है, और वो हर कोई माँ बाप आजकल चाहता है कि मेरे बच्चे एजुकेशन हासिल करें। तो उन्होंने एक नया सा, हमें नए एक चीज़ देखने को मिला इतने सालों। मतलब कश्मीर की जनता अब सब समझ चुकी है, जो उनके हित में होगा वो फैसला लेना जानती है। बिल्कुल बिल्कुल चाहती है, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पीस हो, यहाँ एजुकेशन सेक्टर बढ़े, टूरिज़्म सेक्टर बढ़े। मतलब एक डेवलपमेंट तो हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं एक अमन की सरकार बने, अमन चैन से लोग रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक